हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, घणे कम आप सबको मेरा अभिनंदन प्रणाम। कैसे हैं जी, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक, बढ़िया, सब ठीक है। ऑल ओके ही होना चाहिए। अपने आप को मेडिटेशन से जोड़िए माय डियर फ्रेंड्स, एनर्जीज को बनाए रखें अपनी। ओके, तो ये नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग है आपकी। थोड़ा सा लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। नहीं तो फिर ज़्यादा अंधेरा भी करना पड़ रहा है ना, तो इसलिए फिर कम लाइट थोड़ी सी ऊपर ही रखी है मैंने। तो यहाँ पर देखने वाली हूँ, सबके लिए है ये रीडिंग। नेक्स्ट 7 डेज़ जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। अगर आपको पेड रीडिंग चाहिए होगी, वेरी रिजनेबल हो सकती है मेरी। आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन फालतू की कॉल नहीं, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड फालतू की कॉल में। मेरे पास टाइम नहीं है फालतू की कॉल लेने का। ओनली मैसेज फॉर मी। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर कर दूँगी और उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी तो उसमें मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं मैं कितना लेती हूँ, कितना नहीं। बहुत ही कम लेती हूँ गाइस। आप बोलेंगे वाओ मैं बहुत कम ले रही हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है जैसा किसी की हेल्प हो जाए उससे बढ़िया और क्या, राइट। यस, चलिए जी, नेक्स्ट 7 डेज़ की मैं कर रही हूँ रीडिंग, सबके लिए है। ऑल जनरल रीडिंग। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अपनी आपको खुश रखें, हैप्पी रखें। यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है। अच्छी हेल्दी आप फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हो। यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो एंजल्स आपके साथ पूरी तरह से आपके स्ट्रेंथ के साथ रहेंगे, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हैं आप सब। ये एनर्जीज निकल के आ रही है। और यस, यहाँ पर आपको बोला गया है पेशेंस के साथ रहेंगे आप। कोई भी चीज़ हो धैर्य धरिएगा, धैर्य में रहना है आपको सबको, यानी पेशेंस बनाए रखें अपना पूरी तरह से। द टेम्पल पाथ, यहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ एनर्जीज़ को बेकार नहीं करना है। एनर्जीज़ को बनाने का मतलब है अपने आप को मेडिटेशन से जोड़ें, उस परमात्मा का नाम लेते रहें जो परमात्मा हमारे साथ है। यहाँ पर द थिंकिंग वुमेन आया है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन आया है, यानी आप पूरी तरह अपने परिवार, अपने हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा रहने वाला है। एनर्जीज तो ऐसी आ रही है, एनर्जीज इज़ नॉट बैड, बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है गाइस। तो अब ओवर थिंकिंग बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो टैरो आपके लिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जीज बहुत अच्छी आई हैं उभर के, तो टैरो आपके लिए क्या लाए हैं, क्योंकि टैरो डिफरेंट चीज़ें भी बताते हैं कि क्या करना होगा, जिसके लिए आपको ऐसे रहना है एक पेशेंस के साथ। एंड पंखे की आवाज़ कुछ ज़्यादा आ रही क्या? कोई बात नहीं, संभाल लीजिए थोड़ा सा, ओके। आई हैव 3 डॉग्स, मेरे तीनों डॉग मेरे आसपास हैं, उनको बहुत ज़रूरत है। एसी भी लगा हुआ, फ़ैन की भी ज़रूरत पड़ती है। सो आवाज़ तो मेरी कुट कुट के आ रही होगी। यस, यहाँ पर आया है सन का कार्ड। वाओ, मतलब सक्सेस इज़ बल्ले बल्ले आप सबके। सन के साथ मून का कार्ड, सन एंड मून का यहाँ क्या कहते हैं, शिव शक्ति कह सकते हैं आप, यहाँ पर कह सकते हैं ट्विन फ्लेम कह सकते हैं। सन मून बहुत सुंदर एनर्जीज उभर के आई हैं। मेजर अरकाना माय डियर फ्रेंड्स, कुछ चीज़ों को लेके लगेगा कि हाँ ये माय गॉड, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्या बात है, विक्ट्री है गाइस, बल्ले बल्ले होने वाली। तो खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए। समटाइम कुछ चीज़ें हैं जो 8 ऑफ कप्स भी दिखा रही हैं यहाँ पर। और क्योंकि शनि देवता जो है ना, कर्मों का खाता खोलते ही खोलते हैं, वो ऐसे पूरा नहीं था। अगेन फिर से पेशेंस का कार्ड आया है। पेशेंस रखें, जिस चीज़ की आपको बहुत जल्दी है, जल्दी ना मच जाए थोड़ा सा। यहाँ पर आया है ये कार्ड, यहाँ पर एम्परर का कार्ड आया है एंड यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एनर्जीज बहुत अच्छी है गाइस, नॉट टू वरी। एक आप एम्परर के समान हो और कुछ चीज़ों में आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, तो आपको थकान हो जाती है। यहाँ पर मैजिशियन, ओ माय गॉड। अब मैं यहाँ पर देखूँ आपके पास यहाँ पर 5 कार्ड तो मेजर अरकाना के आ गए हैं, विच इज़ वेरी गुड, और वो भी बहुत सुंदर सुंदर एनर्जी है गाइस। ओ माय गुडनेस, वेरी नाइस। तो ये चोरों का, इसको मैं चोरों वाला कार्ड कहती हूँ, 7 ऑफ सोर्ड्स।
एक कर लूँगी, लास्ट आ गया है, 2 आ गए भाई। यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्स। एक और ले लेते हैं लास्ट कार्ड। यस, 4 ऑफ पेंटिकल। ओके गाइस, तो ये जो एनर्जी उभर के आई है, आई एम वेरी इम्प्रेस। इस एनर्जी से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 यहाँ कपल आ चुके हैं, वो हैं एम्परर तो आ चुके हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर आया है एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस का कार्ड क्या कह रहा है आपको, ये बताती हूँ मैं अभी आपको। ओके, सब तरफ से सक्सेस है, अच्छी फैमिली में चल रहे हो, पूरी तरह से आपको एंजल्स स्ट्रेंथ दे रहे हैं, एंजल्स का सपोर्ट है, यूनिवर्स की तरफ पूरी तरह से आपको जुड़ जाना है और उसकी एनर्जीज़। और अगर थोड़ी एनर्जी है तो और पिक कर लीजिए अपनी एनर्जीज़ को। मून कार्ड कभी कभी ये भी बताता है कुछ चीज़ें स्थिति होती हैं हिडन होती हैं, कुछ चीज़ें छुपे होते हैं चीज़ें, बट आपके साथ ऐसा नहीं है। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। किसी चीज़ कभी कभी आपको लगता है मुझे छोड़ना है सब कुछ और मुझे थक चुकी हूँ, मुझे चले जाना है, बट फिर भी आपको ऐसा भी लगता है कि रिश्ते नाते नौकरी सब कुछ छोड़ के, फाइनेंशियल सब कुछ छोड़ के मुझे दूर चले जाना, कभी कभी ऐसा लगता है। विच इज़ भी मून की एनर्जी ये बता रही कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, आपस में कड़वाहट है थी, और उसको बोला गया कि क्योंकि आपकी ईगो की वजह से, आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपकी ईगो, आपका घमंड, आपका अहम जो है ना वो आड़े आपके आता है, ठीक है। इसलिए आपको लगता है कि सब मुझसे दूर होते हैं या मैं सबसे दूर हो रहा हूँ, क्यों हो रहा है ऐसा। आपको उनको क्लैरिटी नहीं मिलती, आपकी तरफ से बिल्कुल क्लैरिटी। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि बहुत धोखा है मेरी ज़िंदगी में, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी आप एक ग्रीडी जिसको बोलते हैं लालच, मेरा है सब कुछ, मेरा राजपाट, जैसे एक राजा बोलता मेरा ही राजपाट है, मैं किसी को नहीं दूंगा, ऐसे टाइप के राजा हो आप। तो वो स्थिति आपको बोल रही है, इसलिए एम्प्रेस थोड़ी सी आपसे दूर है, ठीक है। आगे वाला कार्ड भी बहुत सुंदर है, लेकिन आने वाला समय बेहद खूबसूरत है, ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी के साथ साथ हो सकता है आपकी मैनिफेस्ट कुछ पूरी हुई है, आपकी पूरी तरह से खुशियाँ बढ़ रही हैं आपकी तरफ। ओके, यहाँ पर ये बताया जा रहा है जितना आपने हार्ड वर्क किया है वो पे ऑफ हो रहा है गाइस। तो आने वाला समय आपके लिए बेहद खूबसूरत है, तो खुशियाँ बरकरार रहेंगी आपकी गाइस, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दिख रही यहाँ पर मुझे, बिल्कुल नहीं। बहुत हार्ड वर्क करके आपने बोला है मैं पैसा जोड़ा है मैंने, और मैं कैसे दे दूँ किसी को, ये थोड़ा सा आप में ग्रेडी है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, गॉड का मैसेज, असेंशन, गाया माँ, फॉरगिवनेस, ओपन कम्युनिकेशन। ओके, यहाँ पर गॉड का मैसेज आपके लिए ये आया है, एक तो आपको बोला गया है कि आपने जो गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हेयर्ड। वो कह रहे हैं आपने जो अपनी छाती पे भार रखा है इतना सारा, उसको उतार दीजिए, प्यार से स्पीक कीजिए, उसको निकाल दीजिए बाहर, जो बोलना चाहते हैं उसको ओपनली आप बोल दीजिए। मास्टर जीसस कहते हैं कुछ चीज़ों के लिए फॉरगिवनेस करना बेहद ज़रूरी है, माफ़ी मांगना ज़रूरी है, माफ़ कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए, तो फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। आपको बोला गया है एक्सपेक्ट मिरेकल्स जो आ रहे हैं आपके, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। आपको बोला गया है मिरेकल्स आर विल, उससे नेचुरली स्पिरिट हैज़ योर बैक। ओके, गाया माँ आई है अर्थ कनेक्शन के साथ, इन्होंने बोला है कि बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। झाड़ पे मत चढ़ जाइए, नीचे उतर आइए थोड़ा सा, सब कुछ नीचे ही मिलेगा, ऊपर कुछ नहीं है। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हेयर। आपको बोला गया है मूव कीजिए अपने ट्रू सेल्फ की तरफ, और डार्कनेस इधर है। अगर आपके पास डार्कनेस है तो लाइट भी वहीं आपको मिलेगी। जो मैं बोल रही हूँ ना, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वो ज़रूरी है आपके लिए। मन को स्थिर रखना है, बहुत शांत है आप, वैसे तो बहुत शांति है आप में, बहुत धीरज है आप में, मन को काबू करने का कंट्रोल है आप में, वेरी नाइस।
चलिए एनर्जी देखते हैं, कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए। मिरेकल्स अगेन, मिरेकल्स आर एवरीवेयर, कीप द फेथ, ओके, यस। प्रॉस्पेरिटी कम्स फ्रॉम अ हार्ड वर्क एंड अ लव फॉर लाइफ। तो ये दो ही लूँगी मैं कार्ड। इंस्पिरेशंस आया है, इंस्पिरेशन इज एवरीवेयर, कैप्चर योर आइडियाज़। तो गॉड ने पूरी तरह से छूट दी हुई है, क्योंकि आप आए फ्री विल में हो। तो फ्री विल में आने का मतलब है आप पूरी तरह से अपने आप को तैयार किया हुआ है आपने। बस जस्ट ग्राउंडेड हो जाइए, अर्थ माँ से जोड़िए अपने आप को, फॉरगिवनेस कर लीजिए, फिर सारी चीज़ें अहम को छोड़ना पड़ेगा, तब चीज़ें सही हो जाएगी। ओके, लास्ट आंसर फिर से एम्प्रेस का कार्ड आ गया गाइस, बहुत खुश हो रही हूँ मैं। यस, एम्प्रर हो आप, या आप एम्प्रर हो, या आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है, या माता पिता आपके आड़े आ रहे हैं, ये भी आपको लगता होगा, क्योंकि वो पिता आपको कुछ दे नहीं रहा है, बहुत कंजूस मक्खी चूस। सो सॉरी गाइस, ओह माय गुडनेस, आप बोलोगे मैं क्या बोली। अब ये कार्ड भी गिरा, ये कार्ड भी गिरा। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाई देती हूँ, दिस ही इज़ एम्प्रर एंड शी इज़ एम्प्रेस अगेन। आए दोनों ही आ गए। तो ये बहुत ही, दोनों ही हैं, बट दोनों ही थोड़ा सा अपने आप को दूर रखे हुए हैं। बड़ी दूर की थिंकिंग चल रही है उनकी, और फाइट है, अंदर अंदर बहुत फाइट चल रही है। एक दूसरे से प्यार है, बट ईगो इन दोनों को अंदर नहीं ला रही है, अपने पास नहीं ला रही है गाइस। तो ईगो तो छोड़नी पड़ेगी, फॉरगिवनेस करना पड़ेगा। यस, कभी कभी ऐसे होता है, एनर्जीज किसी की अप होती है, किसी की लोअर होती है, तो वो हाई फ्रिक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैच नहीं होती, तब आपका आपस में जुड़ाव नहीं होता, आप बना नहीं पाते अपने आप को एक दूसरे के साथ, इसलिए आपकी दूरियां हैं। तो अभी आपको ये बोला गया है, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, फाइट को, जो चल रही है आपकी फाइट अभी आगे भी ऐसा ही है, लेकिन इस फाइट को आपको दूर करना होगा, अपने आप को उस एनर्जी में लाना होगा जो एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ठीक है। तो वो कैसे लाया जाए, आप दोनों को एकजुट हायर फ्रिक्वेंसी में होना होगा। हायर फ्रिक्वेंसी कैसे, जैसे एक तो झूठ बोलता है, दूसरा सच बोलता है, दूसरों को इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी नहीं है, वो जजमेंट में ही लगा रहता है, कंप्लेंट्स में ही लगा रहता है। तो ये चीज़ों में हायर फ्रिक्वेंसी क्या है, जो मेडिटेट कर रहा है, जो अपने आप से पूरी तरह से स्थिर है, उसको गुस्सा नहीं आता, वो स्थिर है, और दूसरों को बहुत गुस्सा भी आ रहा है, वो ये चीज़ें भी बहुत, मतलब मन में बहुत उथल पुथल चल रही है, इसलिए उन दोनों की मैच नहीं होती। ये सच्चाई है गाइस। तो मैच करने के लिए आपको एक दूसरे की तरफ बनना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं बोलूँगी कि आप गलत में साथ दें, गलत में बिल्कुल साथ नहीं देना, जो सही है उसी का वो उसको दूसरे को साथ देना होगा, फिर अच्छे से आप मिल पाएंगे, फिर अच्छे से वो फ्रीक्वेंसी मैच होगी, फिर अच्छे से आपके काम बनने लगेंगे, खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे। गाइस आई डोंट नो ये भगवान ने मुझे कैसे, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ज़रूर इसको देखिएगा, शायद आपके किसी के साथ मैच हो जाइए। तो मैं बहुत खुश हूँ, आपके लिए थोड़ी लंबी रीडिंग हो गई है, बट बहुत अच्छी रीडिंग है गाइस। ये आगे बढ़ चल के ये चीज़ें अच्छी ही आने वाली हैं, बिकॉज़ वो जो मेडिटेशन कर रहा है, जो हाई फ्रिक्वेंसी में है, उसके पास ही दूसरा भी बंदा, उसकी ऊर्जा का असर दूसरे पर हो ही जाएगा, वो टाइम भी आ जाएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए। ये रीडिंग आप सबके लिए है। पेड रीडिंग होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, मैं उसमें डाल दूँगी अपना नंबर, पेड रीडिंग का ओनली मैसेज फॉर मी। ओके, मैं बताऊंगी आपको क्या लेती हूँ मैं, क्या नहीं, उसी में चर्चा होगी, इस बारे में पूरी खुल के चर्चा नहीं करने वाली। सो हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हेल्दी भी रहिए, ऐसे ही मेरे रीडिंग देखते रहिए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। बेल आइकन दबाना ना भूले, लाइक करना ना भूले, कमेंट मुझे आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।